वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसने इतना खा के वक्त ही नहीं मिली कि अपने आप को आपसे रूबरू कर पाऊँ और आपसे बात कर पाऊँ। ये है मानू सिटी भोपाल का मेन कैंपस, मतलब सेटेलाइट कैंपस, जिससे हमने अभी बीएड मुकम्मल किया। ये आखिरी पर्चा मैंने देख के आपसे बात असल ये है कि यहाँ की जो कुछ यादें इस तरीके की भी है जो कभी भूली नहीं जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो अल्लाह न करे कि कभी एक इंसान के साथ पेश आए, जो और ये हर इंसान से है। और शायद कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये 2 साल इतना एक्सपीरियंस्ड फुल मानूंगा जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ को फेस करने पड़े। सबसे ज़्यादा तो ये कि खाने के जो मामलात में, एक देखिए दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, किसी भी हाल में चले जाएंगे, 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको 2 साल गुजारने हो, 4 सेमेस्टर गुजारने हो, वहाँ पे आपको असल अंदाज़ा होगा कि आप क्या है, अब आपके अंदर कितनी सलाहियत है कि आप दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितनी सलाहियत है कि एक दूसरे के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि शादी के बाद वाली लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे कोई बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज़ करना और शादी में होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के कोई रास्ते नहीं होते। तो ये दोनों 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। लेकिन खैर बहुत अच्छा, और ये मैं इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी लोग बोलेंगे कि यहाँ परेशानी कहीं भी है, पर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको परेशानी नहीं मिलेगी। आप और ऐसी भी एक चीज़ और समझ में आए कि दुनिया की कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जो आपके मुवाफिक हो जाए। दुनिया में आपको अपने मुवाफिक चीज़ों को बनाने पड़ेंगे। अगर शायद कि 6 महीना पहले जिस तरह के हालात पेश आए, मैं भी उससे उब जाता, फिर एक दूसरे से अलग हो जाता, शायद कि इतनी अच्छी एंडिंग नहीं हो पाती। और क्या कहते हैं कि जब कितने बुरे दौर से आप गुजर के बाद एक एंडिंग हो जाती है ना, तो आप शायद कि जितनी उस दरमियान प्रॉब्लम्स आते हैं, जितनी उसके दरमियान परेशानियां हैं, सबको आप भूल जाते हैं। तो ये कैंपस जहाँ से आपको, मुझे मालूम है कि ये मौके दोबारा मिले ना मिले, पीछे हमारे दोस्त हजरात हैं जो उनके भी आज खुशी उतनी ही होंगे शायद कि जितनी मुझे है। और मैं तो बहुत और दुआ करे कि अब जल्दी से कुछ जॉब में चला जाऊं। और ये सच में रियली बहुत एक्सपीरियंस वाला ये 1 साल 2 साल। और मैं हमारी बैच एक ऐसी बैच थी जो 2 जगह का मुआयना किया, एक तो पुराने कैंपस में भी और 1 साल वहाँ गुजारे, और 1 साल इस नए कैंपस में। मतलब कि इस नए कैंपस का फर्स्ट बैच हमारी है जो इसको पूरा करके आगे जा रही है। और इस तरह से बहुत सारी यादें रहेंगी जो आप आइएगा तो अब भी मुआयना कीजिएगा। और हमारे गयूर है जो हमारी ज़िंदगी के ये उस लम्हात में मिले थे जहाँ पे शायद मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा था। हमारे इर्द गिर्द के वाइब्स उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे मुझे चाहिए थे। इस बंदे ने मुझे मेरी टोंट को, मेरी बहुत बुरी अल्फाज को इन्होंने बर्दाश्त किया है। इसके लिए इसमें मैं ये आती भी नहीं, तब भी मैं इनका तो नाम लेता भी, लेकिन शुक्रिया आपका। और ऐसे वक्त में जो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग थे सब जा चुके थे, उस वक्त आप आए। इसके लिए ये होता है कि मैं किसी चीज़ को आप बता नहीं सकता हूँ कि आप कितने मेरे लिए मोहतरम हो, एहतराम के काबिल हो। बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जब भी आप समस्तीपुर आए हमसे मिलें, और आपके लिए फिर आपको समझ में आएगा कि ये वो लड़का जो हाईटेक में मिला था, वो लड़का जो यहाँ मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि एक सोशलाइज जिंदगी और ये एकेडमिक जिंदगी दोनों डिफरेंस होते हैं। कम आ जाए। और इस तरह से इसकी यादें हैं। आप भी कुछ बोल दे यार, अगर बोलना चाहे तो। मानू सिटी भोपाल 2 साल कोर्स में बहुत सारे दोस्तों अहबाब से मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आपके साथ जो हमारे मासूम जिया भाई नज़र आ रहे हैं, इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और नई चीज़ों की मालूमात भी हासिल हुई। और साथ ही हमारे नदीम नस्तर साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये भी हमारे बेहतरीन साथियों में से हैं। तो अपने इलाकाई तौर पर देखें तो ये दोनों हमारे से कुर्बत रखते हैं। बगल के दरभंगा समस्तीपुर एक ही आसपास के ज़िले हैं, और दोनों की थिंकिंग, सोच और फिक्र भी तकरीबन सेम है, कौम फिक्र के ताल्लुक से और मुस्तकबिल के ताल्लुक से। इसलिए थोड़ी जमती थी इनसे हमारी और अच्छी गुफ्तगू भी होते थे। इसलिए 2 साल ज़िंदगी में बेहतरीन लम्हात हैं और बेहतरीन वक्त है जिसको याद करके हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये है हमारी ज़िंदगी। और ख़ास इसको मैं थोड़ा सा लंबा करना चाहूँगा ताकि शायद हो सकता है कल मैं आऊँ ना आऊँ। कल हमारे स्कूल का फेयरवेल है, और मैं ये बात बोल भी दे रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जब आप कोई एक्शन करते हैं, उसके इनपुट में कोई उल्टा रिएक्शन आता है ना, तो आप थोड़ा सा क्या कहते हैं बददिल हो जाते हैं, आप नाउम्मीद के शिकार हो जाते हैं।
शायद कि इस वक्त मैं भी इसी तरह के शिकार हूँ कि कल के फेयरवेल में कोई इरादा नहीं कि मैं आऊँ और फिर आखिरी लोगों से मुलाकात कर पाऊँ। एक होता है कि किसी को सबक देने के लिए भी या फिर अपने आप को सबक हासिल करने के लिए भी कि हाँ, जिस चीज़ से लोगों को तकलीफ होती हो शायद कि आप उससे अलग हो जाए। अब में से ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद जिन लोगों को मैं ये बात जिन लोगों के बारे में है उनमें से कोई शख्स देखे और अपने आप को चेंज करें तो शायद उसके लिए भी बेहतर होगा और उसकी सामाजिक ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। एज ए टीचर आप जब प्रोफेशनल टीचिंग में जाते हैं तो आप बच्चों की नफ्सियात को पढ़ने पड़ते हैं। बच्चों की जैसे कहते हैं स्टूडेंट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि बच्चे क्या चाह रहे हैं। तो इस ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे दिल में हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। ये आखिरी लम्हे अच्छे हॉल बहुत खूबसूरत जगह है, आइए आप भी, वेलकम। और आखिरी दिन और उन लोगों का अगर शुक्र अदा ना करूं तो शायद कि बेहतर नहीं होगा जो हमारे रूममेट्स थे, ख़ासतौर से इरशाद भाई। शायद कि मैं उस एतबार से उतर नहीं पाया जैसा उतरना चाहिए था। कुछ तो कमियां इंसानों में होती हैं, तो आपको रियली दिल से सॉरी जितनी भी हमसे आपको तकलीफ़ें पहुंची हो, या फिर और आप भी माफ़ कर देंगे क्योंकि हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ। हो सकता है कि शायद मैं अपने आप को सर्वाइव करने के चक्कर में इस तरह के कुछ फैसले किए थे जो शायद वो सही नहीं था। मुझे बाद में रियलाइज़ हो गया है और आप ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आपका शुक्रिया कि आप इतनी दिन कभी इसके बाद अगर इत्तेफाक रहा कि मैं मिल पाऊँ आपसे, तो शायद कि वो जिस मासूम को आपने पहली बार देखे थे वही मासूम को आप बाद में देखेंगे। बिकॉज होता है क्या कि जब भी हम रहते हैं एक साथ तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। और उसके साथ नजीब भाई ब्रिलियंट आदमी, उसके बाद ज़ुबैर हमारी ताना को सुनने के लिए आपका भी शुक्रिया कि आप मेरी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी बोल बिल्कुल बदल गई थी जैसा मैं हूँ नहीं। खैर, और इसार समझ रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले दिन भी बोला था कि तुम मेरा छोटा भाई है और आखिरी दिन भी कुछ न कुछ खटपट हो ही गए हैं, लेकिन अब सुन के थोड़ा माफ़ कर देना। और उसके बाद बाकी जितने दोस्त हमारे भोपाल में मिले हैं, जिससे मैं मिला, जिससे जो मुझे जानते हैं, उन तमाम लोगों से, ख़ासतौर से वो नए लड़के, थोड़ा सा अपने मिजाज को चेंज कर लीजिए और अच्छा बनिए। एजुकेशन हासिल करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम डिग्रियां हासिल कर लें। अखलाकी मेयार में आपको उतरना ज़रूरी है। हम भी गलत होते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत अच्छा होता हूँ, लेकिन आप भी अच्छे बनने की कोशिश करें और उम्मीद है कि आप अच्छे बनेंगे भी। थैंक यू सो मच।